चुनाव चाहे बड़ा हो या छोटा, चुनाव चुनाव होता है। यह निष्पक्ष और पारदर्शिता पूर्वक होना चाहिए, परंतु कुछ लोग अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आते। ऐसा ही एक मामला बीसीसीआई के एक सोसाइटी की है, जहां सिर्फ इसीलिए कि कुछ लोग जो जागरूक हैं वोट ना दे सके और पूर्व निर्वाचित लोग मनमानी करते रहे, वोटिंग बूथ ही षड्यंत्र करके चेंज करवा दिया। भारत कोकिंग कोल एम्प्लॉयज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जेलगोड़ा का चुनाव 10 मार्च को संपन्न होने जा रहा है। मतदान संपन्न कराने के लिए 2 जगहों कोयला भवन और जेलगोड़ा में बूथ की व्यवस्था की जाती रही है, लेकिन इस बार वर्तमान समिति के द्वारा कोयला भवन के बूथ को हटा दिया गया। बूथ को हटाने के बाद कोयला भवन के सदस्यों ने एक सामूहिक आवेदन हस्ताक्षर कर के JR हजारीबाग को दिया। उसके बाद JR हजारीबाग ने कोयला भवन में बूथ रखने के लिए ऑर्डर निकाला, लेकिन फिर से सचिव उमाशंकर शाही और अध्यक्ष धर्मेंद्र राय द्वारा बूथ को फिर से निरस्त करवा दिया गया, जिसके कारण कोयला भवन के लगभग 1000 मतदाता मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। प्रस्तुत है कैमरामैन मुकेश सिन्हा के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के कंबाइंड बिल्डिंग में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ गड़बड़ी का मामला है। BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, इसकी एक अपनी संगठन है जो कि वहाँ के यूनियन लोग चलाते हैं और इनका कुछ चुनाव होने वाला है। चुनाव में बूथ की हेरा फेरी को लेकर के एक मामला सामने आया है। बूथ की हेरा फेरी का जो मामला है उनमें कुछ लोगों का कहना है कि भाई यहीं पे ये बूथ था, यहीं पे वोटिंग होती थी, अब उसको उठा करके कहीं और स्थापित किया जा रहा है। इस मामले में इन लोगों ने कहाँ कहाँ अपनी शिकायतें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम बात करेंगे। श्रीमान जी, आपका नाम क्या हुआ? जी, अरुण प्रकाश पांडे। अरुण प्रकाश पांडे जी से। अरुण प्रकाश पांडे जी, पहले अपने सोसाइटी का नाम बताइए। भारत जेलगोड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोगों का जो है BCCL के जो भी कर्मचारी हैं उसमें मेंबर हैं। 6500 का उसमें अभी मेंबर हैं उसमें फ़िलहाल, जिसमें कि कोयला भवन बूथ में 1100 के करीब मतदाता हैं जो BCCL के एम्प्लाई और अधिकारी दोनों, कर्मचारी अधिकारी दोनों हैं। 92 से जेलगोड़ा में जब से सोसाइटी बना कोऑपरेटिव का, तब से कोयला भवन में बूथ संचालित किया जाता था। बूथ वहाँ रहता था और 1100 लोगों को वहाँ मत देने की सुविधा प्राप्त थी। विगत ये चुनाव में जो 17 तारीख को 24 तारीख को जो नॉमिनेशन हुआ था, उसमें नॉमिनेशन करने के बाद हम लोगों को पता चला कि वहाँ से बूथ को हटा दिया गया है। तो बूथ को वहाँ से हटा दिया गया तो हमने वहाँ के सचिव को और अध्यक्ष से पूछा तो बोला कि नहीं, वहाँ बूथ नहीं रहेगा, जेलगोड़ा कोऑपरेटिव के हेडक्वार्टर है वहीं रहेगा। तो महाशय मैं आपके साथ आपके माध्यम चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि वोटर को सुविधा दिया जाता है, न कि उसके सुविधा को छीना जाता है। 1100 जो वोटर है कोयला भवन में, वो यहाँ से 25 किलोमीटर जाके वोट नहीं कर सकते हैं। और मैं DC साहब से भी अनुरोध करूँगा कि JR ज्वाइंट रजिस्ट्रार से मैंने एक आदेश वहाँ से लाया था कि नहीं, कोयला भवन बूथ जो है जहाँ था वहाँ रहेगा। वहाँ के जो भी चुनाव में वोटर्स हैं वो वहाँ चुनाव अपना मत देंगे। लेकिन समिति के मिली भगत से उसी रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से उस चिट्ठी को कैंसिल करा दिया गया, जो ये कहीं से उचित नहीं है। आपको क्या लगता है, मतलब इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है और ये जो गड़बड़ी कर रहे हैं कौन है ये लोग? ये समिति के सचिव हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं। विगत 4 बार से वो लोग चुनाव जीतते आ रहे हैं और चुनाव उस समिति में इतना घपला हुआ है, इतना गड़बड़ी हुआ है कि उन लोगों को डर है कि अगर समिति में दूसरे लोग आ जाएंगे तो उसकी जांच होगी, जांच होने के बाद उन पर कार्रवाई होगी। ये समिति में जो लोग अध्यक्ष या सचिव बनते हैं वो उन्हें किस किस प्रकार के कार्य कर रहे होते हैं? उन्हें फंड वगैरह क्या BCCL देती है? जी नहीं, BCCL नहीं देती है, कोल कर्मियों का ही फंड है। वो अपना फंड उसमें जमा कराते हैं और ज़रूरत पड़ने पर लोन सुविधा है वहाँ, वो अपना लोन लेते हैं। लोन लेने के बाद पर्ची से अपना पे स्लिप से अपना धीरे धीरे पेमेंट कटवाते हैं। इस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, आपको कुछ अंदाजा है इसका? और किसने किया था? सोसाइटी का स्थापना हमको लग रहा है कि सर 74 या 77 से ही है। ठीक है। उस समय कोयला भवन का BCCL का मुख्यालय जेलगोड़ा में था, इसलिए उसको भी समिति को भी जेलगोड़ा में रखा गया। कोयला भवन BCCL का मुख्यालय जब जेलगोड़ा से हटकर कोयला भवन आ गया तो यहाँ के जो लोग थे उनके लिए एक यहाँ ऑफिस बनाया गया और मतदान केंद्र बनाया गया ताकि वो लोग यहाँ वोट दे सकें। वर्तमान अध्यक्ष और सचिव कितने वर्षों से
इसी पद पर बने हुए हैं? अध्यक्ष दो पद पे हैं और सचिव जो है करीब विगत 4 बार से इस चुनाव में वो जीतते आ रहे हैं। कितने वर्षों में होती है चुनाव? 5 वर्षों पहले 3 वर्षों में होती थी, आज 5 वर्षों में हो रही है। 5 वर्ष होती है जी यानी कि पिछले 10 और 15 साल से ये लोग अपने पोस्ट पे बरकरार हैं। जी बरकरार हैं और पूरे समिति को दिमाग की तरह खोखला करते जा रहे हैं। उनको डर है कि आने वाला चुनाव में अगर हम लोग हार जाते हैं, कोई नया लोग आते हैं तो पूरी जांच कराएंगे जिसमें हम लोग फंस सकते हैं। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी बात जो है उपायुक्त महोदय और भी जो भी मतलब बीसीसीएल के प्रबंधन, इवन यहाँ तक कि सीएमडी साहब तक भी ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि इसमें संज्ञान लेकर के और जो उचित कार्रवाई बन पड़ता है, जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो करना चाहिए, ताकि वहाँ के वोटर्स जो हैं उन्हें वोट देने के लिए कहीं और न जाना पड़े और कहीं वो लोग अपने वोट के अधिकारों से वंचित ना हो जाएं और मतदान त्याग का भी निर्णय ना ले लें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सारे चीज़ फेयर और सब कुछ साफ़ सुथरा करवाने के लिए मैं भी अपने चैनल के माध्यम से जिला उपायुक्त हो या बीसीसीएल के सीएमडी हो, सबसे आग्रह करता हूं कि उन्हें ज़रूर इस पर संज्ञान लेना चाहिए। कैमरामैन मुकेश सिन्हा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।